नमस्कार साथियों, आप सभी को सुबह का न्यूज़ अपडेट लाया हूँ। हिंदुस्तान शनिवार 22 मई 2021 पटना से प्रकाशित यह न्यूज़पेपर है। आइए सबसे पहले देखिए पेपर का जो फर्स्ट पेज है उसमें आपका बिंजो बना भारत का सबसे बड़ा गेमिंग ऐप के बारे में उन्होंने बताने का प्रयास किया है। उसके बाद जब हम शुरुआत करते हैं तो देखिए ये सारा तो फर्स्ट पेज का ये थोड़ा सा प्रचार है, एडवर्टीजमेंट दिया है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का मुख्य समाचार जो कि फर्स्ट पेज पर होती है, ये ऐसे थर्ड पेज पर डाला गया है। ध्यान दीजिएगा, शनिवार 22 मई 2021 को जो हिंदुस्तान तरक्की को चाहे नया नजरिया में है, सबसे पहले उन्होंने हेडलाइन दिया है, ममता चुनाव लड़ेंगी। ममता बनर्जी अपना परंपरागत सीट भवानीपुर से विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। वहां के विधायक ने शुक्रवार को अपनी सीट छोड़ दी है। पटना हाईकोर्ट की खंडपीठ ने निचली अदालत की सजा को किया रद्द और आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया है। ध्यान दीजिएगा, ये फैसला है सेनारी नरसंहार के सभी 15 आरोपित बरी के बारे में। उसके बाद निचली अदालत ने सुनाई थी सजा। इन्होंने दायर की थी याचिका सख्ती बिहार में बालू के अवैध खनन पर प्रभावी रोक के आदेश और आवास योजना के लाभुकों को बकाया भुगतान जल्द होगा और पर्यावरणविद सुंदर लाल बहुगुणा अब नहीं रहे। ये बेहतरीन न्यूज़ है, सुनिएगा। ये एक ऐसा पर्यावरणविद जिन्होंने हमारे पूरे विश्व के लिए एक मुकाम हासिल किया था, एक मिसाल उन्होंने कायम किया था। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के ये जनक थे, जिनके बारे में आप जानते होंगे कि ये देहरादून के रहने वाले थे। पद्म विभूषण से सम्मानित और प्रख्यात पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का शुक्रवार को निधन हो गया। वह कोरोना से संक्रमित थे और ऋषिकेश एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। 94 वर्षीय सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का प्रणेता कहा जाता है और उनका अंतिम संस्कार ऋषिकेश के मुनि कारंती पूर्णानंद घाट पर राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उनके बड़े बेटे राजीव नयन बहुगुणा ने उन्हें मुखाग्नि दी। तो ये था बहुत बड़ी समाचार। आगे इनकी पेज नंबर 11 पर है, देखेंगे उसको हम लोग बाद में। राज्य में 14 दिन में 60,000 से अधिक संक्रमित स्वस्थ हो गए। ये बहुत बेहतरीन है। बिहार स्टेट वाले के लिए भी ये एक खुशखबरी है कि अब कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या लगातार घट रही है। ठीक है, और कोरोना सर्दी व जुकाम वाला वायरस हो जाएगा। अगले दशक तक कोविड-19 के लिए जिम्मेदार कोरोना वायरस सामान्य सर्दी जुकाम वाला वायरस रह जाएगा। शोध पत्रिका वायरस में प्रकाशित ये हालिया अध्ययन में बात कही गई है। रिकॉर्डिंग चल रही है, अभी सुबह सुबह का न्यूज है। प्रदेश में कई जिलों में हुई भारी बारिश, पारा लुढ़का। और दूसरी लहर, घर में रह 90% संक्रमित दे रहे कोरोना को मात। यानी ध्यान दीजिएगा, अब आपको हल्का सा बुखार सर्दी जुकाम होता है तो आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। आप घर में ही आइसोलेशन में रह सकते हैं। 3 दिनों में हीट ऐप से जुड़े 12,209 होम आइसोलेशन के मरीज। और आगे है कि गांधी सेतु की पूर्वी लेन तय समय मार्च 2022 तक होगी चालू। और उसके बाद लालू की बेटी पर मांझी की बहू का पलटवार। ये तो होते रहते हैं बिहार में। उसके बाद है, देखिए आगे का न्यूज़ है, गरीबों में मुफ्त अनाज बांटने की रफ्तार धीमी। धीमी क्या, ऊपर वाले ही खा जाते तो धीमी क्या है, झूठ मूठ का है। सुंदरलाल बहुगुणा के निधन से मुख्यमंत्री भी दुखी है, होना भी चाहिए। 23 मई से अगले आदेश तक 16 जोड़ी ट्रेनें रहेंगी रद्द। और उसके बाद थोड़ा हाजीपुर का न्यूज़ देखा जाए, बच्चों के लिए बनेगा 25 बेड का वार्ड यहाँ पे, लेकिन सब खा जाएंगे बिचौलिया। ये झूठ मूठ का बनेगा। बस से दिल्ली ले जाया जा रहा है, 45 किलो गांजा जब्त हुआ। और ब्लैक फंगस से महिला की मौत के बाद सक्रिय हुआ स्वास्थ्य विभाग। हाँ, होता ही है, जब कोई चीज़ घटना हो जाती है तब हमारी सरकार जगती ही है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जीएम ने कर्मियों को दिलाई शपथ। और पुमरे से गुजरने वाले अब राजधानी एक दिन चलेगी जी। और होम आइसोलेशन में संक्रमितों की कोविड ऐप से निगरानी शुरू। और 24 घंटे में 4 की मौत और 116 नए मरीज की पुष्टि। लॉकडाउन उल्लंघन में महुआ के 2 दुकानें सील हो गई है, इसलिए आप लोग भी सचेत रहे, नियम का पालन करें। और हिंदुस्तान अखबार ने दिया जज्बा व दिलाई नई पहचान। आज मैं जो कुछ भी हूँ
वह आपके अपने अखबार हिंदुस्तान की बदौलत है। तो ये हमारे हिंदुस्तान पेपर ने जो विभिन्न प्रकार की जो राशियाँ देते हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं, जिसका ये परिणाम है। और लॉकडाउन में खराब हो गए मजदूरों की माली हालात, होना ही था, क्योंकि सरकार जो है गरीबों के लिए नहीं अमीरों के लिए बनी है। जितने भी चीज़ आती है बिचौलिया खा जाते हैं। यहाँ पे झूठ मूठ की बातें, आप जॉब कार्ड का भी देख सकते हैं, वो लेबर कार्ड जो बनती है, अब देती तो है सरकार हमारे खाते पर पैसा, लेकिन होता क्या है, 10% दिया जाता है और सारा का सारा पैसा हमारे मुखिया का पेट खा जाता है। तो ये है आज का ताज़ा। और ध्यान दीजिएगा, शादी विवाह अगर है तो थोड़ा सा रोक लगा लीजिए, कि कोरोना की रफ्तार थोड़ा सा अभी तो कमी है, लेकिन सुरक्षा ही जिंदगी है। उसके बाद विकास कार्यों का भुगतान ऑनलाइन नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई। और आपको एक बात मैं बता दूं अपनी तरफ से, कि रसोई तेल जो है हमारे गाँव में 180 के पार जा चुका है 1 लीटर रसोई का जो तेल होता है, सरसों का तेल। अब इसमें सरकार क्या कर रही है, ये बिचौलिए लोग जो है जब्त करते, कालाबाजारी करते, और 180 रुपये 110-20 बिकने वाला रसोई का वो जो सरसों तेल था 180 प्लस हो गया है। अब कहाँ से खाएंगे गरीब, आप ही बताइए हमें। कोरोना की स्थिति से बचाव में वेटलैंड की अहम भूमिका, और ऑनलाइन आयोजित हुआ भजन कार्यक्रम। जी, जब जब भीड़ में ना काम बने तो घर से ही शुरू कर दिया जाए। राघोपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहाल, ये तो बिहार की हर चीज़ में बेहाल है, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, सड़क व्यवस्था हो, बिजली व्यवस्था हो। तो ये कौन सा है स्वास्थ्य विभाग, ये तो पूरा गोलमाल है भाई, यहाँ पे तो सब गोलमाल है। और उसके बाद एक और बुरी खबर, फतुआ, ध्वस्त पुल के पास खड़ी पक्की दीवार। उसके बाद प्रेमिका गई थी दूध लाने, प्रेमी ने की खुदकुशी। आहा, क्या बात है जी। ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए, थोड़ा सा मनोरंजक होता है। शादीशुदा महिला के साथ किराए कमरे में रह रहे प्रेमी रवि कुमार 25 ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना जक्कनपुर थाना जयप्रकाश गढ़ ठाकुर गली में बीते गुरुवार की बात है। भाई प्रेमिका का नाम मेनका है, और रवि मेनका मूल रूप से नालंदा जिले के रनौत के रहने वाले हैं। वारदात के दिन रवि ने मेनका को दूध लाने के लिए बाजार भेजा। जब वह वापस लौट कर आई तो उसने देखा कि रवि दुपट्टे के फंदे पर लटका, और शोर शराबा करने पर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और युवक को फंदे से नीचे उतारा। तब तक रवि की मौत हो चुकी थी। एक तो पहले किसी का जीवन के साथ खेल गए, और ऊपर से अब फांसी लगा के मर गए। हिंदुस्तान, जरूरी युद्ध विराम। यह है फिलिस्तीन इजराइल विवाद का निर्णायक हल किसी युद्ध से नहीं निकल सकता, अंततः यह विवाद भी आपसी बातचीत और समझदारी से ही सुलझेगा। जी बिल्कुल, गांधी के नीति पर चलना ही पड़ेगा। थोड़ा सा इस न्यूज को देख लिया जाए। पिछले 11 दिनों से चल रहे जिस फिलिस्तीन इजराइल युद्ध ने सारी दुनिया को संगत में सांसत में डाल रखा था, उसमें आखिरी युद्ध विराम की घोषणा हो गई। वर्ष 1967 के अरब इजराइल युद्ध के बाद यह फिलिस्तीन और इजराइल के बीच सबसे बड़ा संघर्ष था। अब तक के सभी अरब इजराइल युद्ध की तरह यह भी निर्णायक नहीं हुआ, और दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। हमास का कहना है कि उसने इजरायली हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया, और इजराइल ने कहा कि उसने हमास के सैकड़ों लड़ाकों को मार गिराया। जीत के दावे अपनी जगह, लेकिन वास्तविकता है कि इस लड़ाई के असली शिकार भी दोनों पक्षों के आम नागरिक ही हैं। हमास का कहना है कि इस जंग में 253 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें 65 बच्चे हैं। करीब 2000 नागरिक इस लड़ाई में जख्मी हुए। उधर इजराइल के 12 नागरिक मारे गए, जिनमें एक सैनिक और एक बच्चा है। फिलिस्तीन में जो फलस्तीन है में इस युद्ध से जो इमारतें गिरी हैं और बुनियादी सुविधाओं को नुकसान पहुंचा है, वो फिलिस्तीनियों के पहले से ही कठिन जीवन को और कठिन बना देगा। दूसरी ओर इजराइल को पता चल गया है कि तमाम सैनिक वर्चस्व के बावजूद हमास पर निर्णायक जीत निकट भविष्य में संभव नहीं है, और तमाम आयरन डोम सुरक्षा के उसके नागरिक पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। यह बहुत स्पष्ट है कि फिलिस्तीन इजराइल विवाद का कोई निर्णायक हल युद्ध से नहीं निकल सकता। आखिर यह विवाद भी आपसी बातचीत और समझदारी से ही सुलझा है। लेकिन अभी दोनों पक्षों के पास ऐसा प्रभावी नेतृत्व नहीं है जो शांति के लिए पहल कर सके। न अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में ऐसा कोई तटस्थ मध्यस्थ है जिनकी ऐसी विश्वसनीयता हो। ऐसे विवादों में जो अक्सर होता है वह यहाँ भी हुआ, और दोनों तरफ के अतिवादियों ने मध्य मार्ग और शांति प्रिय शक्तियों को हाशिए पर धकेल दिया। लंबी खिंचती शांति प्रक्रिया में
धीरे धीरे मध्य मार्गी फलस्तीनी मुक्ति संगठन और फलस्तीन के अधिकृत नेता महमूद अब्बास को प्रासंगिक बना दिया है। उग्रवादी संगठन हमास के हाथों में असली ताकत है। हमास को इजराइल, अमेरिका और अन्य कई देश आतंकी संगठन मानते हैं। दूसरी तरफ इजराइल में कट्टर दक्षिणपंथी ताकतें राजनीति में वर्चस्व बनाए हुए। अगर इस लड़ाई से वास्तव में किसी को फायदा हुआ है तो वह है इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। अगर यह लड़ाई न होती तो नेतन्याहू के हाथ से गद्दी खिसक जाना तय था, क्योंकि वह बहुमत खो चुके थे। अब वह अकेले चुनाव तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। वैसे भी पिछले लंबे दौर से नेतन्याहू राजनीतिक उथल पुथल, भ्रष्टाचार के आरोपों से निपटने के लिए उस राष्ट्रवाद का सहारा ले रहे। यह जंग अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पहली अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा थी और वह भी इसमें उत्तीर्ण नहीं हुए। उनका ढुलमुल रवैया और जंग को रोक पाने में उनकी विफलता से अमेरिकी के प्रगतिशील और उदार तबके में उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। अगर मध्य पूर्व में कोई शांति की पहल कर सकता है तो वह अमेरिका ही है, और इसके लिए उसे अपने फौरी स्वार्थों को कुछ देर किनारे करना पड़ेगा। देखना यह है कि कौन अमेरिकी राष्ट्रपति यही हिम्मत दिखा पाता है। तो ये आपने न्यूज़ को विस्तार से जानने का भी प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोग प्रयास कर रहे थे जानने का, वो था संपादकीय के बारे में। तो आइए एक बार फिर से हम आपको लिए चलते हैं। ये न्यूज़ आपने अभी तक देखा है, ये सारा बच्चों के लिए बनेगा 25 बेड ये था। तो आइए एक बार फिर से हम लोग संपादकीय की ओर बढ़ते हुए और देखते हैं कि आगे संपादकीय में क्या कहा गया है। तब तक आप थोड़ा सा चैन की सांस ले सकते हैं। उदास है गंगा और खामोश हिमालय, संकट का समय और संबल देती सेवा की मिसालें। दांत माजे जाते हैं, घिसे नहीं जाते हैं बच्चे। मोती जैसे दांत होने से कोई और अमीर नहीं हो जाता। 4 दांत सोने के भी होने जरूरी है। परोपकारी के भरोसे दूरदर्शी नेतृत्व और अस्पृश्यकौन, और ये है प्यार के बंदी। नॉर्वे के लेखक कनोत पीटरसन हमसून का नाम वर्ष 1890 में उनके पहले उपन्यास हंगर के साथ सुर्खियों में आया, और उनकी सबसे चर्चित रचना थी ग्रोथ ऑफ द रॉयल, जिनके लिए 1920 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, और इससे वह यूरोप और अमेरिका में लोकप्रिय हो गए। लगभग 70 वर्षों के लिखित जीवन में कनूत ने चिल्ड्रन ऑफ एज, सनसेट, पैन और लुक बैन ऑन हैप्पीनेस जैसी चर्चित कृतियां पाठकों के दी। उनका नाम अपने दौर के सर्वाधिक प्रयोगधर्मी और प्रयोगशाला लेखों में शुमार है। तो प्यार के बंदी एक कहानी है, देख लीजिएगा आप लोग। कवि को समग्रता को जानना, और उसके बाद अगर भविष्य आप फल देखना चाहते हैं तो आज का भविष्य आप जैसे मैं वृष का देखता हूँ। धैर्यशीलता में कमी रहेगी, बातचीत में संयत रहे, किसी मित्र का आगमन हो सकता है, नौकरी में परिवर्तन के अवसर मिले हैं। ये सारे हैं, देख सकते हैं आप लोग। त्योहार सबका भी दिया है। एथलीस्ट को ओलंपिक क्वालिफाई के 3 मौके, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय 25 जून से। हिमा दास, द्वितीय और धनलक्ष्मी पर नजरें। पहले द्रोणाचार्य कोच ओपी भारद्वाज का निधन हो गया है, और कोटा झटक अंशु ने पिता का सपना पूरा कर दिया है। उसके बाद एक से दूसरे वॉलेट में पैसा भेजे जा सकेंगे। अब बैंकों ने सेंसेक्स साल 976 अंक चढ़ाया। केंद्र को आरबी से 99,122 करोड़, और चिपको आंदोलन का सिपाही जो बन गया हिमालय प्रहरी। इसको थोड़ा देखा जाए, 13 साल की उम्र क्या होती है, लेकिन समाज में उबाल हो तो उम्र के किशोर भी किसी क्रांतिकारी से कम साबित नहीं होते। सुंदरलाल बहुगुणा के भीतर यही जज्बा आ गया था। देश में अंग्रेजों स्वाधीनता की आंधी थी तो टिहरी के रियासत के युवा के लोकतंत्र के हुंकार भर चुके थे। सामंत व्यवस्था से आज़ादी के लिए किशोर मन कुलांचे भरने लगा, और यही थे हिमालय युग। आपको थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में कि श्रीदेव सुमन टिहरी रियासत के खिलाफ आवाज उठाने पर सिंखचों में डाल दिए गए थे। सुंदरलाल बहुगुणा अपने हीरो से मिलने जेल पहुंचे। सुमन ने तब सुंदरलाल के कानों में जो मंत्र फूका वह अंतिम सांस तक उनकी आत्मा में गूंज कर बनकर रहा। इसके बाद 17 साल के होने तक बहुगुणा इतने परिपक्व हो गए कि सुमन के विचारों को प्रकाशित कर जन जन में प्रचारित करने लगे। इसी काम में राजा की आंखें किरकिरी बने और गिरफ्तार कर लिए गए। 5 माह बाद मरणासन अवस्था में नरेंद्र नगर की हवालात से रिहा हुए। 5 माह बाद मरणासन अवस्था में
भागकर पहुंचे लाहौर। राजनीतिक सक्रियता जारी रखने का रियासत के जासूस पीछे लग रहे और लाहौर तब स्वाधीनता के जंग का केंद्र था, सो बहुगुना सक्रियता भी तेज हो गए। लेकिन वे यहाँ भी वे अंग्रेज़ों को नज़रों में आ गए और बागियों को कुचलने के लिए रियासतों के साथ मिलकर काम करने वाली अंग्रेज हुकूमत उनकी तलाश में थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए बहुगुना ने सिख का वेश धारण कर लिया और दाढ़ी बढ़ाकर सिर पर पगड़ी धारण कर ली। नाम भी सिख का ही रखा। सिख समाज में घुलने मिलने के लिए गुरुमुखी सीखी। आज सुधार और चिपका आंदोलन जिस तरह अफ्रीका के अनुभवों से परिपक्व होकर गांधी स्वदेश पहुंचे, उसी तरह आज़ादी के संघर्ष से तप कर बहुगुना वापस पहाड़ आए। देश आज़ाद था और कुछ समय बाद ही टिहरी भी मुक्त हो गई। गांधी जी के समतामूलक समाज के विचार टिहरी के सामाजिक ताने बाने को भी झकझोर रहे थे। राजनीति की आज़ादी के साथ सामाजिक स्वतंत्रता के बयार भी बह रही थी। वर्ष 1956 में कौशानी लक्ष्मी आश्रम में अध्ययन कर सरला बहन की शिष्या विमला नौटियाल, हिंदी के वरिष्ठ लेखक विद्यासागर नौटियाल की बहन के साथ विवाह हुआ और विमला की प्रेरणा से कांग्रेस छोड़ बहुगुना अब समाज की राजनीति करने लगा। और गांधीवादी विमला का मानना था कि सामाजिक क्षमता सच्ची आज़ादी है और टिहरी को बचाने की जहद। 60 का दशक शराब विरोधी आंदोलन, 70 का दशक वनों की निरंकुश सत्ता को बचाने का था और 80 का दशक टिहरी के और आसपास के गांवों को बांध में डूबने से बचाने की चुनौती को लेकर बहुगुना के लिए टिहरी का संघर्ष करीब 4 दशक का संघर्ष बन गया। जीवन परिचय, जन्मस्थान मरोड़ा, जिला टिहरी, पुत्र पुत्री राजीव नयन बहुगुना, माधुरी बहुगुना पाठक और प्रदीप बहुगुना। प्रारंभिक शिक्षा प्राइमरी स्कूल गोरन और कृति पाठशाला उत्कर्षी हाई स्कूल प्रताप, इंटर कॉलेज टिहरी, बीए सनातन धर्म कॉलेज लाहौर, एमए काशी विद्यापीठ और प्रेरणा स्रोत श्री देव सुमन। पुरस्कार 1981 में स्टॉकहोम का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार, 1981 में पद्मश्री के लिए चुने गए। लेकिन सब पेड़ों को काटने के विरोध में ग्रहण नहीं किया। 1950 से वृक्षा मित्र सम्मान, 1986 जमनालाल बजाज पुरस्कार, 1987 चिपका आंदोलन को राइट लाइवलीहुड पुरस्कार, 1987 शेरे कश्मीर पुरस्कार, 1987 सरस्वती सम्मान, 1989 IIT रुड़की ने डॉक्टर ऑफ सोशल साइंस की ऑनर डिग्री से नवाजा, 1999 दिवाली वेन मेहता पुरस्कार, 1999 गांधी सेवा सम्मान, 2000 सांसद फोरम की ओर से सत्यपाल मित्तल अवार्ड, 2001 पर्यावरण रक्षा को यशवंत चौहान स्मृति सम्मान, 2009 को पद्म विभूषण सम्मान। लेकिन ये बीजेपी सरकार में इनको कुछ नहीं दिया गया, इनको भुला दिया गया। तो ये था न्यूज़। और सही आहार कमजोरी पर करेगी वार, इसलिए खाइए मौसमी फल, ताजगी से भरे पड़े पुदीना अनार रायता, बेकाबू नहीं होगा गर्दन का दर्द, इसको देख लीजिए। तो ये था आज का एक ताज़ा तरीन खबर। तो फिर मिलते हैं एक और न्यूज़ के साथ, तब तक आप बने रहिए हिंदुस्तान पेपर के साथ, लर्नराइज बाय VRP। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और मैं प्रतिदिन आपको ये न्यूज़ लाते रहूँगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।